आज भगवान की वो लीला सुनाने जा रहे हैं जिस लीला को करने में भगवान को बाह्य दृष्टि से बड़ा विलाप करना पड़ा था, जिसमें वाल्मीकि रामायण तो इस विलाप का एक तरह से केंद्र ही माना जाता है। कारण कि वाल्मीकि रामायण शोक से पैदा होने वाला है। वाल्मीकि जी महाराज को शोक पैदा हुआ और 32 अक्षर वाला श्लोक उनके मुख से निकला। उसी के अनुसार ये वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। भगवान की लीला बड़ी अगम्य है। जितनी जितनी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होती चली जाती है, उतनी उतनी भगवान की लीलाओं का छिपा हुआ रहस्य हमको उस मात्रा में मिलता चला जाता है। कभी कभी भगवान की लीलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ये हमारी तुच्छता की बात है। हमारा भगवान में उस समय रस कम है, उसमें प्रीति कम है। इस बात का द्योतक है ये भाव कि भगवान की लीलाओं में कमी दिखती है। भगवान ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, वो श्रद्धा देखनी चाहिए। चाहे भगवान रोए, चाहे विलाप करे और चाहे कुछ भी करे, जो भगवान ने किया वो अच्छा किया है। आइए तो आप हम सभी अपने मन से पहले अयोध्या चलते हैं, जहां लव और कुश भगवान श्री राम को उनके महल में ये कथा सुनाते हैं और वहां से सीधे अपने लोग चलते हैं जनस्थान में, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों पंचवटी में रह रहे हैं और उधर रावण ने और मारीच ने एक योजना बनाई है, जिसमें मारीच ने रावण को स्पष्ट मना किया, खूब मना किया, बार बार समझाया। एक बार तो वो रावण चला भी गया, लेकिन दोबारा वो शूर्पणखा से प्रेरित होकर मारीच के पास फिर आया। फिर भी मारीच ने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने पर भी जब मारीच को मारने की धमकी दी जाने लगी, तो मारीच रावण के साथ आया और वो रथ में बैठ करके जनस्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में भी मारीच ने समझाया, परंतु जब वो चल ही पड़े हैं तो रावण ने मारीच को बड़ा धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए कहा कि मारीच, तुम अब हमारे परम प्रिय राक्षस हुए हो। जब तुम राम के विषय में बोलते थे तब तुम हमारे आत्मीय नहीं लगते थे, और अब तुम मेरे आदेश में मेरे साथ रवाना हुए हो, तो अब तुम हमारे प्रिय राक्षस हुए हो। इस प्रकार से भुला फुसला करके और वो रथ लेकर के वहां से रवाना हुआ और उस रथ को उस जनस्थान में उतारने के लिए रावण विचार करने लगा कि कहां इसको उतारा जाए। खूब अच्छी तरह से इधर उधर देख के विचार किया। उन पर्वतों को देखा, जंगलों को देखा और एक सघन स्थान देखा और दूर से भगवान की कुटिया को देखा।
रावण ने और मारीच ने दोनों ने वो स्थान देखा तो उस आश्रम की कुटिया, उस पंचवटी की कुटिया उससे बहुत दूर जंगलों के बीच में उस रथ को चुपचाप उतार दिया। उस समय उन दोनों ने देखा कि न तो ये हमारे पशु हैं, ये कोई आवाज करे, और न हमारे रथ की कोई आवाज आए, चुपचाप इसको यहाँ उतार देवे। तो वो रथ एकदम नीचे उतर गया और रावण ने कहा कि वो देखो मारीच, वो इतना दूर दिखाई दे रहा है, कोसों दूर दिखाई देता है, वो राम की कुटिया है, वो आश्रम है। इस आश्रम के चारों ओर कदली वृक्ष है। अब यहाँ अपने लोग आ गए हैं, अब आपको जो काम करना है वो तुम आगे काम कीजिए। तो वो मारीच रावण के सामने ही रावण को बोलता है कि ठीक है, मैं मृग बनता हूं, तुम देख लो कि मैं कैसा मृग हूं। तो जिस समय वो मृग बना है तो रावण को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, बहुत सुंदर तुम बन गए हो। रावण भी खुश हो गया कि हाँ, अब ये सीता को लुब्ध कर सकता है। तब वो मृग बनकर के राम जी के आश्रम के पास की तरफ पहुंच गया। उसके बहुत सुंदर सींग है जिसमें मणियां जड़ी हुई है। उसके चेहरे पर कहीं पर सफेद सफेद चिन्ह भी हैं जो चांदी के समान चमकते हैं, और बाकी उसका कहीं काले रंग भी दिखाई देते हैं। उसके मुख के ऊपर लाल लाल चपके भी हैं जो कमल के समान, कमल के फूल के समान मालूम देता है। और उसके कान के पास में इंद्रनील मणि है, वो जगमगा रही है। वो हिरण पहले खूब अभ्यास करता है, कभी ऊपर देखता है, कभी तिरछा देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी भयभीत होता है, कभी उछलता है। और जिस समय वो ऐसे चल रहा है, उस समय में ऊर्ध्व पुच्छेन विराजित, अपनी पूंछ को उसने ऊंचा कर लिया। वो ऊंची की हुई पूंछ ऐसे मालूम देती है जैसे ये इंद्रधनुष होता होगा। वैदूर्य मणियां उसके खुरों के अंदर जड़ी हुई हैं, और उसके यहाँ पार्श्व भाग में बड़े सुंदर सुंदर हीरे जड़े हुए से मालूम देते हैं। और वो स्वयं पद्म केसर के समान बड़ा सुनहरा मालूम दे रहा है। सारे वन के अंदर एक प्रकाश सा हो गया, एक बहुत जगमगाती हुई कोई चीज दिखाई दे, ऐसा वो दिखाई देने लगा। वो राक्षस क्षण भर में मृग बना हुआ बहुत अच्छा मालूम देने लगा। बड़ा सुंदर रूप बना करके वो पहले आश्रम के पीछे गया, पीछे के वृक्षों में, और वो खेलता है, अकेला ही खेलता है, और अपने आंतरिक दृष्टि से देखता है कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। उसकी खास दृष्टि सीता पर रहती है। सीता उस समय में फूलों को चुगने के लिए, फूल चुनने के लिए इधर उधर आश्रम के बाहर गई है। उस समय में वो सीता के पास में आता है, फिर पीछे जाता है, फिर पास आता है, फिर पीछे जाता है। वहां कोमल कोमल पत्तों को वो खाता है, और सीता के पास में जो कोई दूब है, कोमल कोमल दूब, उसको भी खाता है। और कभी कभी वो सीता जी का कदली वन है, माने केले का वन है, उसमें घुस जाता है। कभी जो कनेर के फूल जहाँ सीता चुनती है, उस कनेर के फूलों में चला जाता है। कभी वो धीरे चलता है, कभी वो सीता को आधा दिखता है, कभी केवल पूंछ दिखती है, कभी केवल मुख दिखता है। ऐसे वो दिखाता राम जी के आश्रम के पास ही दौड़ता है।
कभी कभी वृक्ष वो मृगों का झुंड जिस समय दौड़ता है उनके साथ साथ वो भी दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो अकस्मात थका हुआ सा दिखाता हुआ वो रुक भी जाता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं छोटा मृग थक गया हूँ। ऐसे वो निवृत्त भी होता है। फिर वो जल्दी जल्दी फुदकता भी है। कभी पृथ्वी के ऊपर खेलता है, कभी वह कहीं वृक्षों के ऊपर छलांग भी लगाता है, और कभी वो सीता के दर्शन की आकांक्षा से वापस सीता के पास आता है। वहां आकर वो तरह तरह से अपने शरीर को ऊंचा नीचा करता है। कभी अपने शरीर को एकदम गोल कर लेता है। उस समय में जितने दूसरे मृग हैं वो मृग उसके पास से जाते हैं और एकदम डर जाते हैं। वो चमक चमक करके दूसरे मृग उछल उछल करके दूर की तरफ जाते हैं। कोई भूल चूक से दूसरा कोई पशु आता है वो भी देख करके चमक करके भाग जाता है। वो राक्षस सोचता है कि ओहो, मेरे अंदर रहने वाला जो राक्षसत्व है उसको देखकर ये मृग डर रहे हैं। तो वो उस समय हंसता है और उनके सामने ऊपर से प्रेम दिखाता है। प्रच्छादनार्थम भावस्य न भक्षयति संस्पृशन। कई मृग आकर उसको सूंघते हैं, कई उसका स्पर्श करते हैं। तो उस समय वो किसी भी पशु को कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि कोई उससे बलहीन पशु तिरस्कार भी करता है तो वो डरा हुआ सा रहता है, मानो मैं तो मृग ही हूँ, मैं कोई राक्षस वगैरह नहीं हूँ। शुभ नेत्र वाली सीता उस समय में फूल चुन रही है। फूल चुनते चुनते बड़ी व्यस्त हो रही है और वो एक वृक्ष को पार करे, दो वृक्ष को पार करे, बहुत से वृक्षों को पार करते करते जब वो कनेर और अशोक के फूलों को चुन रही है और आम की जो मंजरियां हैं उनको ले रही है, उस समय में वह अकस्मात सीता के आंखों के सामने आता है। वह रत्नमय मृग, सोने का मृग जिसमें अनेक मणियां प्रकाशित हो रही है, अकस्मात सीता की नजरों में आया और उसने देख लिया कि अब सीता ने मुझे खूब अच्छी तरह से देख लिया है। तो वो सीता को दिखाता हुआ थोड़ा सा अपने मुंह को तिरछा किया हुआ ऐसे जोर से जम्बाही लेता है, उबासी लेता है। उस समय में उसके दांत हैं बिल्कुल सफेद दांत, स्वच्छ दांत। वे रूप्य धातु तनुरूहम, वे उस समय में चांदी के समान मालूम देते हैं और उसके बाल भी बहुत सुंदर मालूम दे रहे हैं। सीता एक टक उस मृग को देख रही है। सीता ने अपना फूल चुनना बंद कर दिया और वो मृग ही मृग पर अपनी दृष्टि डाले हुए है। सीता के मन में स्नेह पैदा हो रहा है। वो राम पत्नी सीता मायामय मृग को देख करके और देख रही कि मृग क्या करता है, किधर जाता है। परंतु भाई वो तो माया से बना हुआ था, वो तो एक राक्षस था, परंतु अपने भाव को छिपाता हुआ सीता के सामने अब सीता की दृष्टि में आ गया ना, अब वो तरह तरह की लीला करता है। सीता जी देखती है, ऐसा मैंने रत्नमय मृग कभी नहीं देखा, ऐसा सोने का मृग मैंने कभी नहीं देखा। और देखो ये मृग कैसे उछल करके, अरे आकाश में उछलता है, उछल करके फिर पीठ के बल लेट जाता है, फिर भी इसके कुछ भी नहीं होता। ये कभी उल्टा उछलता है और उल्टा उछल करके चक्कर खा करके वापिस आके बैठता है। बड़ा अच्छा लग रहा है इसका उछलना, इसका गोल उछलना, इसका लंबा उछलना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सीता जी ने उसको देख करके अपने मन में बड़ा हर्ष किया और उसके रूप रंग पर ऐसी मोहित हुई कि ये हिरण का बालक मेरे आश्रम में रहे तो कैसा अच्छा रहे। उस समय में उन्होंने आवाज लगाई, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र इधर आइए, देवर जी आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। ऐसे वो राम और लक्ष्मण दोनों को पुकार रही है। आप दोनों ऐसे ही मत आना, कुछ शस्त्र लेकर के आना। तो देखा कि क्या बात हुई, लेकिन आवाज में बड़ा प्रेम है।
फिर भी शस्त्र लेकर के वे दोनों के दोनों आए और सीता जी ने कहा, आर्यपुत्र देवर जी, ये देखो, ये हिरण बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो इस हिरण से ये दिशा जगमगा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उस समय में लक्ष्मण जी ने कहा, राम, ये तो वो मारीच है, इसको तो हमने पहले भी देखा है। ये मारीच है जो यहाँ हमारे शिकार के अंदर पहले आ चुका है। इसको आपने पहले भी तो मारा था। ये बहुत माया को जानने वाला है। यदि आप इसको पहले मार दिए होते तो आज ऐसा रूप बना करके नहीं आता। देखो कैसा रूप बनाया इसने, जैसे कोई गंधर्व नगर से आया हो, जैसे कोई स्वर्ग से बना हुआ आया हो। देखो कैसा इसने रत्न लगाया है, कैसा इसने सोने का ऊपर पात सा चढ़ाया है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि संसार के अंदर दूसरा कोई मृग मानो इस जैसा है ही नहीं। ओहो राम, ये तो केवल मारीच की माया है, कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जब कहने लगे तो लक्ष्मण जी की बात के ऊपर सीता जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और सीता जी, क्योंकि उनकी तो दृष्टि इस समय में उसके ऊपर अटक गई थी, मृग के ऊपर, अतएव सीता जी कहने लगी, हे आर्यपुत्र, ये मृग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इस मृग को ले आओ। कभी कभी आप आश्रम को छोड़कर चले जाते हो, मैं अकेली रहती हूँ, मैं एक मृग बालक के साथ खेलूंगी। ये तो मुझे एक खिलौना सा मिल गया। यहाँ आश्रम में और भी तो बहुत से मृग आते जाते रहते हैं। मैंने यहाँ चमर मृग देखे हैं, मैंने यहाँ श्रीमर मृग देखे हैं, मैंने और भी जाति के मृग देखे हैं। उत्तम जाति के मृगों में ऐसा मृग मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। अपने यहाँ बंदर भी आते हैं, अपने यहाँ रीछ भी आते हैं, अपने यहाँ और भी बहुत से पशु आते रहते हैं। एक ये मृग बालक भी अपने यहाँ खेलता रहेगा, कौन से आश्चर्य की बात है। मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। देखो आर्यपुत्र, ये देखो अपनी ओर कैसे देख रहा है, ये देखो अपने मुंह को कैसे ऊंचा नीचा कर रहा है। आर्यपुत्र, ये तो इतने प्यार से देखता है, इतनी आत्मीयता से देखता है, मानो ये मेरी बात की स्वीकृति देता होगा। इसका तेज बहुत अच्छा लगता है, इसकी कांति चित्त को आकर्षित करने वाली है। ये नाना प्रकार के रंगों से रंगा हुआ रत्नमय मृग ये मेरे सामने मेरे पास सदा ही रहे तो मेरा चित्त इसमें लग जाने से बहुत प्रसन्न रहेगा। ओहो, ऐसा मृग जिसका स्वर भी बड़ा अच्छा है, जिसकी कांति भी बड़ी अद्भुत है। हृदयम हरती व मेरे हृदय का हरण कर रहा है। यदि आप इसको जीवित पकड़ ले तो बड़ा अच्छा है। कदाचित यदि आप जीवित न भी पकड़ सके तो फिर इसकी चमड़ी मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत आश्चर्य वाला मृग है, मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। हे आर्यपुत्र, ये मृग यदि जीवित रहेगा तो मैं इसको वनवास की अवधि पूरी करने के बाद अयोध्या में ले जाऊंगी और अयोध्या में ले जाकर आपके भाई भरत को मैं दिखाऊंगी, तीनों सासुओं को दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। ऐसा मृग कभी देखने में किसी को भी नहीं मिला होगा, उन लोगों को भी नहीं मिला होगा। और यदि ये जिंदगी पकड़ में नहीं आता है, हे आर्यपुत्र, आप इसको मारेंगे, इसकी त्वचा लेकर उसके ऊपर आप राज सिंहासन पर बैठेंगे, तब इसकी त्वचा मृगछाला कितनी अच्छी लगेगी। उससे पहले हम लोग यहाँ घास फूस नीचे बिछाकर ऊपर ये मृगछाला पर आपको विराजमान करेंगे। इसलिए हर दृष्टि से बहुत सुंदर लग रहा है। कामवृत्तमिदं रौद्रम स्त्रीणाम असदृशम मतम वपुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम। महाराज, इसका उछलना कूदना ये सब मुझे इतना आकर्षित कर रहा है, तो मेरे मन में यही आ रहा है कि ये मृग हमको किसी प्रकार से मिल जाए। इसके सींग के अंदर मणियां लगी हुई है,
इसके रोम रोम में सोना लगा हुआ है और ये उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला कितना अच्छा लगता है। हे राम, मैं तो इसको देख करके विस्मित होगी, आप इसको ले आए। ऐसे सीता के परम प्रिय वचनों को सुनकर के राम जी महाराज ने देखा कि कार्य तो सीता का करना ही है। राम जी महाराज ने ध्यान से सोचना सुनना, थोड़ी देर यूं विचार किया। विचार करके राम जी महाराज ने अपने भाई से कहा, लक्ष्मण, अपने लोग वनवास की अवधि में यहाँ आए हैं, अपना काम क्या है? काम एक ही है, सीता जैसे प्रसन्न रहे वैसा अपने को करना है। ये मृग इतना सुंदर है इसीलिए अब जीवित नहीं रहेगा। यदि ये साधारण मृग होता तो हम इसको छोड़ देते, पर ये विशेष मृग है इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। देखो इसकी रोम राजी, इसके ऊपर बाल है ना, ये अनुलोम और विलोम बाल है। अनुलोम विलोम क्या, जब यूं हाथ फेरते हैं तो बाल यूं दब जाते हैं, और कई कुछ हिस्सा ऐसा है जब यूं फेरते हैं तो बाल उल्टे होते हैं, वो चुभते हैं। अनुलोम विलोम इसके बाल बहुत ठीक मालूम दे रहे हैं। इसके ऊपर जो तरह तरह की सोने की चांदी की जो झलक दिखती है, ये बताओ कैसे दूसरे मृग के ऊपर दिखती होगी। ऐसा मृग तो देवताओं के चैत्ररथ वन में नहीं चढ़ता होगा, ऐसा मृग नंदन वन में भी नहीं है। ये पृथ्वी पर ऐसा मृग कैसे आ गया? पृथ्वी पर तो इसके बराबरी का कोई दूसरा मृग है ही नहीं। ओहो, अभी इस मृग ने अपने सामने उबासी ली, जम्भाई ली, तब इसके मुंह के अंदर लाल 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 जो जीभ दिखाई दी है, वो जीभ अग्नि के शिखा के समान लाल दिखाई दे रही है, और दंतावली है वो उसके बीच में ऐसी लगती है जैसे कोई बदलों के बीच में बिजली चमकती हो। इसके मुख में उगता हुआ सूर्य दिखता हो ऐसा दिख रहा है, और दांत है ये मोतियों की लड़ के समान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मृग को देखकर भाई मेरा ही मन लुब्ध हो गया। लक्ष्मण, दूसरे का किसका मन लुब्ध नहीं होगा? बेचारी सीता का मन लुब्ध हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। ये कैसा सोने का मृग बना है, नाना प्रकार के रत्न इसमें आए हैं। न मनो विस्मयम ब्रजेत, किसका मन भाई आश्चर्य में न डूबे, सबका मन आश्चर्य में डूब जाता है। और देखो, अपने लोग तो शिकारी है लक्ष्मण, अपने को तो शिकार करना अपना धर्म होता है, क्योंकि शिकार के द्वारा राजा लोग कई प्रकार की विद्या सीखते हैं। शिकार के द्वारा राजा लोग व्यवसाय करते हैं, शिकार के द्वारा राजा लोग प्रजा को निर्भय बनाते हैं, शिकार के द्वारा प्रजा लोग शत्रु को भयभीत करते हैं। शिकार उन लोगों के लिए कि जो राजा होकर के प्रजा का हित करने वाले हैं, उन लोगों का एक धर्म है। ओहो, यत् सारम अखिलम नृणाम धनम निचय वर्धनम मनसा चिंतितम सर्वम यथा शुक्रस्य लक्ष्मण। इस प्रकार से सब प्रकार का धातु इसके शरीर में मिलने वाला है, विविध प्रकार के रत्न इसके द्वारा इसके शरीर में मिलने वाले हैं, सब प्रकार का धनों का संग्रह एक साथ यहाँ पर मिल रहा है। मणि भी मिल रही है, सोना भी मिल रहा है, चांदी भी मिल रही है। ओहो, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो आदमी जो चीज चाहता है तो अर्थ विशेषज्ञ जो अर्थ पुरुष होते हैं, उनका वही प्रयोजन जहाँ सिद्ध होता है वो उसका काम वहीं पर जो है कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मृग है। इस मृग का जब चर्म हम प्राप्त कर लेंगे और सीता मेरे साथ में इस मृग चर्म पर बैठेगी, उस समय में सीता को कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसा सुंदर मृग तो भाई न तो कादली जाति में है, न प्रिय की जाति में है, न प्रवेणी जाति में है, न चावी की जाति में। ये मृग की जातियां हैं, इनमें किसी के भी ऐसी सुंदर जाति नहीं है जिस जाति का ये मृग है। ये बड़ा दिव्य है। अरे मुझे ऐसा लगता है ये मृग आकाश में भी पृथ्वी के समान दौड़ सकता है। जैसे पृथ्वी पर दौड़ता है ऐसे आकाश में भी निराधार होकर के दौड़ सकता है।
ऐसा मृग तो भाई मैंने दो ही देखा है, या तो आकाश में मृगशिरा नक्षत्र वो है, और या एक ये मृग है। और लक्ष्मण तुम कहते हो कि नहीं नहीं ये तो मारीच है, मारीच माया से बना हुआ है, तब तो इसका वध करना हर दृष्टि से जरूरी है, इसका तो वध करना ही चाहिए, क्योंकि इस क्रूर निर्दयी मारीच ने हमारा बड़ा अपकार किया है। पहले भी ये हमारे सामने आ चुका है, मृगों के साथ में आया और मेरी ओर अपने तीखे सींग को लेकर के और वो मेरे पेट के अंदर ये प्रहार करने की सोच रहा था। मैंने उस समय बाण मारा, मैंने मारा नहीं था, लेकिन ये तो फिर आ गया। आ जाओ। अरे वातापी था, अगस्त के पेट में चला गया लेकिन मर गया। ऐसे ही एक कपटी मृग यदि कोई अपनी माया फैलाएंगे तो अपनी माया से यही मर जाएंगे। इसलिए एक काम करो, तुम मेरे लिए यहाँ आए हो ना, तो तुम देखो यहाँ सीता की रक्षा करो। और सीतायाम अस्याम आयत्तम अस्माकम यत् कृत्यम रघुनंदन अहम एनम वदिष्यामि। देखो तुम तो यहाँ सीता के पास में रहो और मैं इसका वध करने के लिए इसके पीछे जाता हूँ। देखो या तो मैं इसको मारूंगा और या मैं इसको जीवित अवस्था में ही ले आऊंगा। लक्ष्मण इस मृग की त्वचा के ऊपर मेरी बड़ी प्रीति पैदा हो गई है, सीता की बड़ी प्रीति पैदा हो गई है। अतः त्वचा प्रधानया येष मृगोद्य न भविष्यति। अपने सौंदर्य के कारण ये मृग अब रहने वाला नहीं है। इतना सुंदर नहीं होता तो हम इसके पीछे पड़ते ही नहीं। ये बहुत श्रेष्ठ मृग है ना, इसीलिए हम इसके पीछे पड़े हैं। तुम यहाँ सीता का पूरा ध्यान। प्रमत्त प्रतिक्रिय मैथिलीम प्रतिक्षणम सर्वत एव शंकित है। सब हर क्षण में शंका करते रहना, इधर से कोई राक्षस न आ जाए, उधर से न आ जाए। तुम्हारी दृष्टि में यदि ये मारीच ही है तब तो भाई और ज्यादा अपने को सावधान रहना चाहिए, और इस सावधानी की सारी जिम्मेवारी मैं तुम्हारे पर डालता हूँ। इस प्रकार से भगवान राम ने अपने कमर में तलवार बांधी और अपने तुणीर को लिया, अपने धनुष को लिया, जो धनुष खूब आराम से मुड़ने वाला, मतलब दोनों किनारे और बीच में 3 जगह से झुका हुआ वो धनुष, इसलिए त्रिविनतम उसका नाम होता है। दोनों कोणे झुके हुए, बीच में से भी झुका हुआ। इस प्रकार का धनुष उन्होंने लिया, तुणीर बांध लिए, और तुणीर बांध करके, तलवार बांध करके राम जी महाराज वहां से रवाना होते हैं। और वो राम जी के आगे आगे दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते पीछे देखता है, पीछे देख करके और वो रुक जाता है। वो इसलिए रुकता है कि मानो राम जी ये समझे कि ये थक गया है। जितने में राम जी फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जहां तक राम जी चाहते हैं कि मैं जिंदे जी पकड़ लूं, वो अपने हाथ का स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन वो आगे से आगे उछल करके दूर चला जाता है। अतिवृत्त में उत्पात है, वो कभी तो उछलता है और राम जी को लुभा रहा है, कभी वो शंकित दृष्टि से देखता है, कभी वो राम जी के दाईं ओर दौड़ता है, कभी वो बाईं ओर दौड़ता है, कभी वो अदृश्य हो जाता है, कभी वह पत्थर के पीछे छिप जाता है, कभी वृक्ष के पीछे छिप जाता है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में बिखरे हुए बादलों के पीछे चंद्रमा छिपता रहता है, प्रकट होता रहता है, छिपता रहता है, प्रकट होता रहता है, ऐसे ही एक मुहूर्त में वो पास में दिखाई देता है, दूसरे मुहूर्त में वो दूर दिखाई देता है। और इस प्रकार से दर्शना दर्शने नहीं वह, लुकते छिपते प्रकट होते छिपते राम जी को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया। वो आश्रम से बहुत दूर ले गया। राम जी को पता भी नहीं चला कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। राम जी को ये भी पता नहीं चला कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। बड़े राम जी क्रुद्ध हुए उस समय,
क्रुद्ध होकर के और वे बाण लेकर के और उसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, परंतु उस समय वो कहीं छिप जाता है और राम जी महाराज भी दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। थके हुए राम जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। जब वो मृग के वो जो वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर वहां छाया में विश्राम करते हैं, तब तक वो मृग जो है जितना दूर गया वहां पर वो भी खड़ा रहता है, वो भी आराम करता हुआ दिखाई देता है। इससे राम जी के मन में साहस होता है कि चलो और हम इसके पीछे दौड़े। मृगई परिवृतो अथा नीर अधूरात प्रत्यदृश्यत, और दूसरे के मृग के झुंड है उनके बीच में जाता है। उनको देख करके दूसरे मृग तो बहुत तेजी से दौड़ जाते हैं कि अरे ये कहां से आ गया हमारे पास में। रामो महातेजा, राम जी ने विचार किया कि हाथ से तो यह पकड़ में आने वाला नहीं है और अब इसको तो बाण के द्वारा ही पकड़ करके मार सकते हैं। अब राम जी ने उस पर निशाना लगाया। सूर्य के किरण के समान तेज धार वाला अपना जो धनुष था वो बाण था, वो बाण धनुष के ऊपर चढ़ाया और राम जी महाराज उस पर निशाना लगाते हैं। परंतु निशाना लगावे कैसे? वो तो कभी छिपता है कभी प्रकट होता है, पर वही निशानेबाज लोग होते हैं वो जान लेते कि इस प्रकार से यहाँ छिप सकता है, छिपने के बाद इस गति से आगे जा सकता है। इस प्रकार से राम जी महाराज ने फिर उस मृग का ठीक निशाना लगा करके एक जलता हुआ अपने हाथ में बाण लिया जो कि ब्रह्मा जी ने बनाया था। वो बाण अपने हाथ में लेकर राम जी महाराज ने निशाना लगा करके उस बाण को छोड़ दिया और वो बाण सनसनाता हुआ मारीच के हृदय में जाकर के लग गया। मारीच उस समय में 3 ताल ऊंचा उछला और ऊंचा उछल करके जोर से उसने नाद किया। मरते मरते मारीच ने राम जी के स्वर के अंदर स्वर मिलाता हुआ, माने स्वर के राम जी जैसा ही स्वर था वैसा स्वर लेकर हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसे राम जी के स्वर में वो बोला। और वापिस जब वो जमीन पर गिरा तो अपने राक्षस रूप में आ गया और राक्षस रूप में आकर के वो वहां पर जो है मर गया। उस मारीच ने सीते और लक्ष्मण ये इसलिए कहा कि दूर बैठा हुआ रावण उसको खूब अच्छी तरह से समझ लेवे, और उसने इसलिए कहा कि लक्ष्मण है वो सीता को छोड़ करके राम जी के पास आ जाए और रावण सीता को हर के ले जाए। इस प्रकार से राक्षस की चाल फलीभूत हो गई। चक्रेशु महाकायम, मरते मरते मारीच अपने असली शरीर में आया, विशाल उसका शरीर हो गया। राम जी महाराज ने उसके शरीर को देखा, वो थोड़ी देर तो ये छटपटाया और अंत में वो समाप्त हो गया। परंतु राम जी महाराज ने मन से विचार किया, क्यों हो ये मारीच तो भाई बड़ा मायावी था, जैसे इसने माया से मृग का शरीर बनाया ऐसे इसने माया से मेरी आवाज भी बना ली, लक्ष्मण का नाम लिया, सीता का नाम लिया। ओहो, सीता और लक्ष्मण के नाम लेने का कारण क्या हो सकता है? राम जी महाराज ने कई देर तक विचार किया। ये सीता को डराने के लिए किया है, ये लक्ष्मण को डराने के लिए किया है। सीता और लक्ष्मण डर जाए और वो भयभीत हो जाए। ये राक्षसों की माया ऐसी क्यों हुई? ओहो, क्योंकि मैंने राक्षसों से बैर ले रखा है, बैर मोल ले रखा है, इसलिए राक्षसों ने देखा कि जैसे भी ये कष्ट पाए वैसा करें। परंतु सीता और लक्ष्मण पर क्या बीतेगी ये तो मुझे जल्दी जाकर के देखना चाहिए। राम जी महाराज जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वे बड़ी तीव्र गति से अपने कुटिया की ओर रवाना हुए और उस राक्षस का तो वो मृग रूप वहीं पर बदल गया और वो मर गया। और राम जी महाराज ये समाचार सुनाने के लिए जल्दी जल्दी लक्ष्मण और सीता के उस आश्रम में आने की तैयारी आ ही रहे हैं। इधर भाई उसका आर्त स्वर सुन करके
सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, गच्छ, अरे देवर जी आप जाइए, देखो राम जी के स्वर को आपने नहीं पहचाना, मेरा तो हृदय अपना स्थान छोड़ रहा है, मेरे प्राण शरीर से निकल रहे हैं। देखो आर्यपुत्र के क्या हो गया, देखो उन्होंने किस प्रकार से तुम्हारा और हमारा नाम लिया है, बहुत बड़ी विपत्ति आई है तब वो ऐसा बोलते हैं, नहीं तो ऐसी विपत्ति में कभी आपने उनका इस प्रकार से घबराते हुए बोलना सुना। इसलिए जल्दी जाइए, आप अपने साथ में बाण ले जाइए और तलवार ले जाइए, किसी राक्षस ने उनको पकड़ लिया है। ओहो, जिस प्रकार से सिंगों के बीच में कभी कोई जो है सांड घिर जाए, ऐसे कहीं राम जी घिर गए होंगे, जल्दी जाओ, तुमको बुला रहे हैं, जल्दी जाओ लक्ष्मण जी, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी महाराज ने कोई सुनने की परवाह नहीं की। सीता जी ने फिर कहा, लक्ष्मण सुनते नहीं हो, तुम अपने भाई के साथ परिवार छोड़कर के यहाँ आए हो उनकी सेवा के लिए, और तुम मेरी बात मानते नहीं हो। भाई की घबराई हुई बात को सुनकर के भी तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया। ओह, तुम तुम्हारे भाई के रूप में भाई नहीं हो, तुम अपने भाई के परम शत्रु हो। तुम इसी अवस्था को बनाने के लिए ही यहाँ आए थे। तुमने ये सोचा कि कहीं न कहीं जंगल के अंदर राम राक्षसों से घिर जाएगा, और जब राम राक्षसों से घिर करके मर जाएगा तब मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा। तो राम के पीछे नहीं आया है, तो मेरे पीछे आया है। तो राम के विनाश में तू मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहता है, ये तेरे मन में लोभ है। लोभा तो मत कृते नूनम, इसी कारण से देखो राम की घबराई हुई आवाज को सुनकर के भी तेरे मन में कोई घबराहट नहीं होती। देखो, व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरी नास्ति ते, तेरा अपने भाई के अंदर कोई स्नेह नहीं है। तो अपने भाई को ऐसे आवाज में प्रसन्न होकर के देख रहा है, सुन रहा है। देख, तेरे चेहरे पर जरा से भी सिनक नहीं आई। क्या है, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा भाई तुमको बुला रहा है, तुम यूं ही खड़े हो? या तो तुम अयोध्या में इतनी इतनी बातें करते थे, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है तुम्हारे विषय में। राम जी ने तुमको किस प्रकार से अपना भाई मान लिया। कर्तव्यम ये तिष्ठन्त्या यत् प्रधानस्त्वमागत है। देखो, तुम्हारा जो भाव है वो समझ गई हूँ, ये भाव तुम्हारा किसी प्रकार से फल, इस प्रकार से जहरीली बात बोलती है, रो रही है, चिल्ला रही है। लक्ष्मण जी ने सीता से कहा कि देखो सीता जी, सारे देवता, सारे दानव, सारे राक्षस, सारे गंधर्व, सारे पन्नग, ये मिलकर के भी राम जी के साथ आ जाएं लड़ाई करने के लिए, तो राम जी इनसे कभी हारने वाले नहीं है। हे देवी, देवताओं में, मनुष्यों में, पिशाचों में, किन्नरों में, पशुओं में और जो है पक्षियों में, दानवों में कोई ऐसा है नहीं जो राम के सामने युद्ध में मुकाबला कर सके। राम वास्तव में इंद्र के समान अवध्य है। राम के लिए तुम ऐसा मत सोचो कि वो कहीं किसी प्रकार से संकट में पड़ गए हो। राम अवध्य है, और न त्वाम, मैं आपको इस वन के अंदर अकेला छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी मेरे लिए आज्ञा हुई है। मैं राम की आज्ञा के पालन के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए मैं आपको फिर याद दिला दूं कि सारे त्रिलोकी के देवता मिलकर भी राम का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अपने मन में शांति धारण करो, थोड़ा संताप दूर करो। अभी थोड़ी देर में उस मृग को मार करके राम जी यहाँ आ जाएंगे और वो सब बात बता देंगे कि ये बात कैसी है, झूठी है। देखो, ये स्वर वास्तव में राम का नहीं है, इस स्वर में कुछ मिलावटपना है जिसको तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा। न स तस्य स्वरो व्यक्तम न किंचित अपि दैवत है। राम का किसी प्रकार से ये स्वर नहीं है, और न ये स्वर किसी देवता का है, और न ये गंधर्वों का है।
ये तो स्वर केवल उस राक्षस का हो सकता है जिस राक्षस ने मृग का रूप बनाया है। इसलिए घबराओ मत, इस माया के अंदर फंसो मत। ये माया है, माया। सीता जी, माया उसको कहते हैं जो हमारी समझ में न आए और हमारे उल्टे समझ में आए, उल्टा समझ में आए, उसका नाम माया होता है। देखो आपके ऊपर माया चढ़ गई ना, हमारे पर माया नहीं चढ़ी, हम समझ गए ये क्या बात है। इसलिए आप धैर्य धारण करो। हम लोगों का निशाचरों के साथ में बहुत बैर हो गया। आप विचार करो कि राम ने अकेले ने 14,000 निशाचरों को मारा है, खरदूषण को मारा है। उनके सेवक, चाकर, नौकर यहाँ रहते हैं, क्या वे अपने स्वामी का बदला नहीं लेना चाहेंगे? इसलिए वो तरह तरह की माया ही फैला सकते हैं। साक्षात युद्ध करने की तो किसी में भी ताकत नहीं है। साक्षात युद्ध खर ने किया था तो उसका क्या उसको परिणाम भोगना पड़ा। इसलिए हे सीता जी, आप कोई चिंता न करो, आप शांति रखो। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा तो भी सीता जी बड़ी क्रुद्ध हुई और क्रुद्ध होकर के सीता जी फिर कठोर वाणी से लक्ष्मण जी को फटकारने लगी। लक्ष्मण को फटकारते हुए कहा कि अरे अनारी, अरे दुष्ट, निर्दयी, नृशंस, कुलपांसन माने कुलघाती, कुल कलंकी, मैं खूब अच्छी तरह से जान गई हूं कि तुझे राम जी के ऊपर आया हुआ संकट बहुत प्रिय लगता है। राम के संकट को देख करके तू कैसी ऊपर से मेरे सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है। राम तो बड़े दुखी होकर सीते लक्ष्मण बोलते हैं तो मुझे बड़ी शांति की बात सुनाता है। लक्ष्मण, तेरे अंदर पाप है। नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत्। तुम्हारे जैसे कुल कलंकियों के पाप को किसी प्रकार से मैं फलीभूत होने नहीं दूंगी। तू बड़ा दुष्ट है। तुझे भरत ने कुछ न कुछ कान में बात कही है। तू भरत और उनकी राजनीति में फंसा हुआ है। सच बता लक्ष्मण, तुझे भरत ने चुपचाप यहाँ भेजा है कि नहीं कि तू राम को वहीं पर जैसे भी हो वन में मार देना या राम को तू वहाँ पर मरने देना, ताकि ये राज्य है ये मुझे निष्कंटक रूप से मिलता रहे। ये सब राज्य की जड़ में समझ चुकी हूँ। कमल नेत्र राम वो मेरे भर्ता है, उसके अलावा दूसरा मेरा कोई पति नहीं हो सकता। मैं या तो देखो राम मेरे पति हैं और यदि राम मर गए तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे खोटे संकल्प को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं राम के अलावा किसी व्यक्ति को पुरुष के रूप में जानती भी नहीं हूँ। इसलिए लक्ष्मण, तुम अपने मन का खोटा भाव है, उस खोटे भाव को त्याग कर राम के पीछे जाओ। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे देवी, आपकी हर बात का उत्तर तो मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके ये वचन आपके अनुरूप नहीं हो रहे हैं। ये आपके कुल के अनुरूप शब्द नहीं है और ये आपके स्वयं के स्वभाव के अनुरूप भी शब्द नहीं है। हम जानते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो मर्म भेदी वाणी बोलती है। वो बोलते समय में ये विचार नहीं करती कि इस बात का परिणाम क्या होगा। स्वभावस्त्वेष नारीणाम, मनुष्यों में स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, जगह जगह देखा जाता है। वे अपने धर्म को छोड़ देती हैं। वो बड़ी बोलने में तीखी होती है और बड़ी चपल होती है। भेद वाली बात, द्वेष वाली बात वो पहले बोलती है। विमुक्त धर्माश चपला तीक्ष्णा भेद करा स्त्री है। ओहो सीता जी, मैंने आपको इन स्त्रियों के बीच में ऐसा नहीं समझा था। ओहो, आपके इन वचनों को सुनकर के तो मैं तो यही बात मानता हूँ कि मुझे मेरे कानों के अंदर तपाया हुआ सोना है वो डाल देना चाहिए और आपकी बात की तरफ परवाह नहीं करनी चाहिए। परंतु आप मुझे बहुत बार बार प्रेरित कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन से, हे सीता जी, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। हे वनचरों,
हे पक्षियों, हे वन के देवताओं, आप लोग इस विषय में साक्षी है। आपके सामने ये किस प्रकार से शब्द बोली है, ये आप हमारे राम को बता सकती हो। राम न्यायवादी है। न्यायवादी यथा वाक्यम उक्तो हम परुषम त्वया। हे सीता जी, मैंने आपको बड़ी ठीक और युक्तियुक्त बात कही, उसके बदले में आपने मुझे इतना नीचा समझ लिया। आपने ऐसा समझ लिया कि मेरा भाव आपके प्रति खराब है। धिक्कार है आपको। यदि आप इस प्रकार से मेरे ऊपर शंका करते हैं तो आपका विनाश हो जाएगा। आप स्त्री होने के नाते आप ऐसी बात बोलती है, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु वाक्य व्यवस्थितम। ठीक है, मैं तो अपने बड़े भाई के आदेश के अंदर बंधा हुआ था, इसलिए मैंने जाना उचित नहीं समझा है। लेकिन यदि आप जाना चाहते, यदि आप मुझे भेजना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं जाता हूँ। आपका तो कम से कम कल्याण हो। और देवताओं, आप सीता की रक्षा करना। मैं बहुत घोर अपशकुन देख रहा हूँ। बहुत बड़ा कोई दुर्वृत्त मुझे सुनने को मिले, ऐसे मेरे सामने लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अपि त्वाम स रामेण पश्येयम पुनरागत है। मुझे बड़ा संदेह लगता है कि मेरे चले जाने के बाद मैं आपको राम के साथ यहाँ बैठा देख लूं, मुझे बड़ा संदेह लगता है। हे सीता जी, आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए। आप मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। रोती हुई सीता ने फिर कहा, मैं गोदावरी में डूब के मर जाऊंगी। मैं यहाँ लताओं के अंदर फांसी खा करके मर जाऊंगी। मैं यहाँ किसी वृक्ष के यहाँ जो है अटक करके मर जाऊंगी। किसी गुफा में जाकर मर जाऊंगी। जहर खा करके मर जाऊंगी। यहाँ बहुत जहरीले वृक्ष है, उनका रस निकाल कर मैं पी लूंगी। लेकिन मैं राघव के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी के मन में इतना दुख हुआ कि और इतना कहने के बावजूद भी इसके मन में कोई विचार नहीं आया। तो लक्ष्मण जी महाराज वहां से रवाना हुए। सीता जोर जोर से रो रही है और दुखद उदरम प्रजगान है, वो छाती पीट पीट के रोने लगी और सीता शोक के अंदर डूब गई। शोक में डूबी हुई सीता को लक्ष्मण जी ने कहा कि अब क्यों शोक करती हो सीता जी, अब मैं तो जा रहा हूँ। राम जी तो शोक के लायक नहीं है, राम जी पर तो वैसे ही शोक नहीं करना चाहिए। और आपको मेरे चरित्र पर कोई संदेह था तो मैं अब यहाँ से रवाना हो ही रहा हूँ, अब तुम शोक क्यों करती हो। इस प्रकार से सीता जी को शोक रहित करने के लिए बार बार कहा। और सीता जी को फिर उसने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि मैं खुद धर्म में बंधा हुआ हूँ, इसलिए एक तरफ तो आने वाले आप शकुन बताते हैं कि बड़ा दुर्वृत्त सुनने को मिलेगा। दुर्वृत्त माने खराब समाचार सुनने को मिलेगा। इधर राम जी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं होते हुए भी आपने ऐसी बात कही है, इसलिए मुझे जाना उचित मालूम दे रहा। मैं जा रहा हूँ और आप यहाँ सावधानी से रहना। इस प्रकार से बड़े कठोर शब्द कहने के कारण से लक्ष्मण जी वहां से रवाना हो गए। लक्ष्मण जी रवाना होकर के राम जी की तरफ रवाना हुए। जिधर राम जी गए थे उसी रास्ते से वो रवाना हुए। पीछे से रावण अपने रथ के वहां पर छिपा हुआ तो था ही, उसने एक साधु का रूप बनाया। देखो, साधु का रूप और ब्राह्मण का रूप, माने उसने ब्राह्मण का भी रूप बनाया, साधु का रूप बनाया। उसने परिव्राजक रूप, अधिक परिव्राजक का रूप बनाया कि लक्षण काषाय संबित है। उसने कषाय वस्त्र पहने और कसे हुए कषाय वस्त्र, अच्छे कषाय वस्त्र पहने, शिखा रखी, एक छत्ता लिया और पैरों में उसने खड़ाऊ पहन ली। और अब देखो, इसको आया नहीं रूप बनाना हो, वो बाएं हाथ में डंडा लेकर उस डंडे के अंदर कमंडल को डाल दिया है।
कमंडलू होता है साधु के पास में, दाहिने हाथ में होता है। लेकिन अब क्या करे वो, उसने डंडा लेकर डंडे को कमंडल में डाल दिया और कमंडल को लेकर के और डाल दिया और वो चला जा रहा है। ऐसा वो परिव्राजक का रूप बना करके और धीरे 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 लुकता हुआ, छिपता हुआ, चारों तरफ देखता हुआ, आकाश में भी देखता हुआ कि कहीं कोई देवता लोग मेरे काम में बाधा तो नहीं डालेंगे। कभी आकाश में देखता है, कभी ये बाएं देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी मुड़ करके पीछे भी देखता है। चारों तरफ से सावधान हुआ हुआ कभी छिपता है और कभी जो है चलता है, कभी बैठता है। ऐसे छिपता छिपता चलता 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 वो उस आश्रम के पास में आता है। आश्रम के पास में आता है तो उस समय में रहिता सूर्य चंद्राभ्याम संध्या में वो महत्तम है। वह सीता को पास में पहुंच गया, आश्रम के पास में दूर से देखता है सीता को। सीता कैसी है? सीता उस संध्या के समान है जिस संध्या में न तो सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का प्रकाश है। ऐसी उस सीता को देखा। उसने सीता को देखा कि जो सीता रोहिणी के समान दिखाई दे रही है, कि जो चंद्रमा से रहित है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, चंद्रमा के बिना रोहिणी की शोभा नहीं होती। वो शोभाहीन रोहिणी के समान दिखाई दे रही है। जिस समय में रावण रवाना हुआ था, उस पापी को देख करके सारे वृक्ष थे वे ऐसे कैसे खड़े रहे। किसी वृक्ष की हिलने डुलने की ताकत नहीं थी। वृक्ष सब जो फट एकदम कांप गए थे। वायु थी वो एकदम शांत हो गई। वायु इधर उधर साए साए करे, वायु की भी ताकत नहीं थी कि रावण के सामने वो इधर उधर चले। नदियों का जल था वो जहां का तहां रुका रहा, न तो पीछे से कोई जल आए और आया हुआ जल न आगे जाए, बस जो जल वहां था वही रह गया। और जिस समय वो चलने लगा, उसके नेत्र थे बड़े लाल लाल, शंका भरी दृष्टि से वो देख रहा है सबको। उस समय में रामस्य त्वंतरम प्रेप्सु, उसने देखा कि अब राम वहां उसको मार तो दिया ही है, उसके बाद में यहाँ आएगा। इसमें जितने बीच का समय है, इस बीच के समय में जो काम अपने को करना है सो कर लेना चाहिए। अतएव भिक्षु का रूप बना करके वो रावण वास्तव में बड़ा अभव्य है, लेकिन उसने बड़ा भव्य रूप बनाया। और जो भिक्षु के रूप में जब राम उनके पास में आया, भर्ताराम अनुसो सीता जी के पास आया, अभव्यो भव्य रूपेण है। भर्तारम अनुशोचती, सीता जो राम के लिए शोक कर रही थी, वहां पर वो आश्रम में पहुंच गया। उस समय में सीता को ऐसे देखा जैसे चित्रा नक्षत्र हो जिसके पास में शनिश्चर हो। जब चित्रा को शनिश्चर देखता है तब समय ठीक नहीं होता है। तो रावण तो है शनिश्चर और सीता है चित्रा नक्षत्र। इस प्रकार से बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया हुआ वो रावण वास्तव में जिस कुएं के ऊपर तिनके लगाए हुए और कुआं ऊपर से ढका हुआ हो, लेकिन अंदर वो थोथा है और मारक होता है, ऐसा वो रावण ऊपर से बड़ा अच्छा रूप बनाया। खूब बढ़िया दाढ़ी है, जटा है, चोटी है और अच्छा रूप बना करके और वो राम जी की पत्नी सीता के आश्रम के वहां पर आया। सीता को देखने लगा। सीता के दांत बड़े अच्छे हैं, सीता का जो है कपड़ा बहुत अच्छा है, सीता के जो नेत्र है वो नेत्र बड़े अच्छे हैं। सीता के एक एक अंग को उसने देखा और देख करके हृष्ट चेता, उसके चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्रह्म घोषम उदीरयन्, जोर जोर से उस आश्रम में आकर ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः जोर जोर से बोलने लगा। वो वेद मंत्र बोलने लगा। वो सीता जी उस समय में एकदम चौंकी की आवाज कहां से आई। तो सीता जी बैठी तो थी एकदम जो है चौंक गई। और ताम उत्तमाम त्रिलोकानाम पद्महीनामिव श्रियम, एक वो ऐसी
सीता थी जो संपूर्ण त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ सुंदर स्त्री और पद्महीन लक्ष्मी के समान, जिस लक्ष्मी के हाथ में पद्म नहीं होता, कमल नहीं होता, उस लक्ष्मी की जैसी शोभा ऐसी सीता को उसने देखा। और देख करके रावण बड़े उच्च स्वर में सीता को सुनाते हुए कहने लगा, रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कोशेय वासिनी, बड़ा सुंदर पीला वस्त्र पहनने वाली और स्वर्ण के समान देदीप्यमान आभा वाली, कमलों की बड़ी सुंदर माला को धारण करने वाली, साक्षात पद्मिनी का रूप धारण करने वाली आप कौन हो? कोई आप लक्ष्मी हो, कोई आप अप्सरा हो, कोई आप री हो, श्री हो, कीर्ति हो, कौन है आप? या साक्षात कामदेव की पत्नी आप रति हो, कौन हो? आप जो है बड़े सुंदर मालूम देते हो, आपके नेत्र हैं वो बड़े अच्छे हैं, आपके नेत्रों के यहाँ बड़ा अच्छा जो है स्वरूप दिखाई दे रहा है, और आपके हाथ हैं ये भी बड़े अच्छे हैं, आपके दांत हैं वो पांडुरा बिल्कुल सफेद दांत बहुत अच्छे हैं। हम आपकी महिमा के लिए क्या कहें कि आपके हर जगह से सौंदर्य प्रकट हो रहा है। आपका मुस्कुराना और उस मुस्कुराते हुए चेहरे से देखना ये बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार से जल के द्वारा नदी का तट ढह जाता है, उसी प्रकार से हम भी आपकी सुंदरता देखकर इसमें ढह गए, इसमें मोहित हो गए हैं। तुम्हारे केश भी बड़े सुंदर हैं। हम तो बहुत जगह घूमने वाले हैं, इसलिए देवताओं में ऐसा रूप नहीं देखा, गंधर्वियों में नहीं देखा, यक्षियों में नहीं देखा, किन्नरों में नहीं देखा। ऐसा सुंदर स्वरूप आपने जो हमको दिखाया है या हम यहाँ देख रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप आपने हमारे पर कृपा करने के लिए दिखाया है। ओहो ये वासश्च कांतारे, आप इस जंगल के अंदर बैठी हो और यहाँ पर बैठी बैठी आप चिंता करती हो। ओहो आप जैसी स्त्रियां यहाँ जंगल में रहे, ये भी एक हमारे चित्त में क्षोभ पैदा करने वाली बात है। हम तो यही चाहते हैं कि आप जंगलों में न रहो, आप तो श्रेष्ठ महलों में रहो। आप कौन है हमको पता नहीं है, लेकिन हम आपको ये सलाह देते हैं कि देखो आप इस घोर घनघोर राक्षसों के स्थान में कैसे बैठी हो। यहाँ राक्षस लोग बहुत घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं है। राक्षस यहाँ बहुत विचित्र विचित्र वेश बना करके आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा सुंदर वेश बनाते हैं जैसे वो बड़े साधु और तपस्वी हो, लेकिन ये आकर के और छल बहुत करते हैं। इसलिए आपको महलों में जाकर रहना चाहिए, आपको उपवनों में रहना चाहिए, आपको सुगंधित वस्तुओं में रहना चाहिए। आप जो है बड़ी अच्छी जगह रहो, अच्छी तो माला पहनो, आप सुगंधित वस्तु रखो, अच्छे वस्त्र पहनो, और आप कोई एक अच्छा अपना पति चुन लो। आप अपने मन में किसी को अच्छा पति चुन लो, क्योंकि आप बहुत सुंदर पति के योग्य हो, आप सामान्य पति के योग्य नहीं हो। आप हैं कौन इसका मुझे अभी परिचय का मालूम नहीं है, लेकिन आप रुद्रों में से हो या मरुदगणों में से हो या वसुओं में हो या देवताओं में हो, कौन हो आप मैं पहचान नहीं सका हूँ। मैंने अपनी बुद्धि बहुत लगाई है, लेकिन गंधर्वों में ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, देवताओं में किन्नरों में कोई ऐसा स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दिया। ये राक्षसों का वास है देवी, यहाँ कैसे बैठी हो। यहाँ देखो सिंह है, हरदम दहाड़ते रहते हैं। यहाँ व्याघ्र है, वो चीते वगैरह, वो किसी को छोड़ते नहीं है। भेड़िए, जंगली भेड़िए भी बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ के मृग हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, सींग उनके बड़े तीखे होते हैं। यहाँ के रीछ हैं
और दूसरे हैं पशु, बड़ी क्रूर आवाज करते हैं। इन सब को सुनते हुए आप डरती नहीं हो? आप इस आश्रम में अकेली कैसे रहती हो? ये इतना घनघोर जंगल, क्या आपको डर नहीं लगता है? आप कोई सामान्य स्त्री तो नहीं हो सकती हो, क्योंकि अकेली आप जंगल में रहती हो तो बड़ी निर्भीक होकर के रह रही हो, और वो भी राक्षसों के जंगल में, और वो भी दंडकारण्य में। यदि आप नाराज न हो तो आप बताइए कि आप किसकी बेटी हैं और आप किसकी पत्नी हैं? आपका दंडकारण्य में आना क्यों हुआ है? आप अकेले क्यों रहते हो? राक्षसों से आपको क्यों नहीं भय लगता है? ऐसे वो सीता जी को लुब्ध करते हुए वचन रावण कहने लगा। सीता जी उस रावण को कि जो साधु का वेश बनाया हुआ है, उसको अपने वहां आया देख करके पहले तो उसकी पूजा की। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आइए आइए, ये चटाई, इस चटाई पर आप विराजमान होइए। बहुत दूर से आप कृपा करके यहाँ आए हैं। मेरे पास में बहुत अच्छे फल हैं, मैं अभी फल लेकर के आती हूँ। और देखिए ठंडा जल है, आप जल पीजिए। और अभी थोड़ी देर में मेरे पति अपने देवर के साथ आने ही वाले हैं। वो भी जंगल में कंदमूल फल लेने ही गए हैं, लेकिन आपकी सेवा के लायक मेरे पास फल रखा हुआ है। आप उस फल को लीजिए और लेकर के आप अतिथि धर्म का पालन करने के लिए हमको सहयोग दीजिए। अशक्यमुद्वेष्ट मुदाय दर्शनात् न्यमंत्र यद ब्राह्मणवत् तथागतम। बेचारी सीता जी को क्या पता था कि इस रावण के मन में क्या भाव है? सीता जी को क्या पता था कि इस ब्राह्मण के वेश में यह कोई इसी का शत्रु छिपा हुआ है? कुछ भी पता नहीं। कहा कि ये देखो, इससे आप चरण धोइए, ये वस्तु इससे आप जो है मुंह धोइए, जल से मुंह धोइए, आप यहाँ विराजिए। ये आप यहाँ अच्छे अच्छे ये फल है, उनमें जो आपको रुचिकर मालूम देवे उन फलों को आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से सीता जी ने उनको भोजन का निमंत्रण दिया और उनके सामने फल ला करके रख दिए। उस समय में ततस्तुवेशम मृगयागतम पतिम प्रतीक्षमाणा स लक्ष्मणम तदा। सीता जी उस समय वहां तो उनके सामने तो भोजन रख दिए, और स्वयं कभी दरवाजे पर जाती है, कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी और ऊंचा होकर देखती है, अभी तक नहीं आए। न राम आए, न लक्ष्मण आए, न राम आए, न लक्ष्मण आए। उनकी वो प्रतीक्षा करती है और फिर पीछे भी देखती है कि ब्राह्मण के यहाँ कोई वस्तु खाने पीने की कम नहीं रह गई हो। निरीक्षमाणा हरितम ददर्शतत् महद वनम नैवतु राम लक्ष्मणौ। और वो बड़ी ऊंचाई से देख करके भी देखती है कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन राम और लक्ष्मण ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर रावण के मन में तो भाई सीता के हरण की बात तो थी ही। अतएव परिव्राजक रूप में और अतिथि के रूप में जब ये रावण आया तो उस समय में सीता जी ने देखा कि हमारे घर मेहमान आए हैं, हमारे घर में अतिथि हैं, और वो भी अतिथि ब्राह्मण सन्यासी के रूप में आए हुए हैं। कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे देवे। अतएव जो इन्होंने पूछा है कि भाई तुम कौन हो, किसके हो, इसका परिचय न देने पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अतएव सीता जी ने थोड़ी देर ध्यान करके और फिर कहना चालू किया, हे ब्राह्मण देवता, मैं मिथिला नरेश महापुरुष जनक जी की बेटी हूँ। मेरा नाम सीता है और मेरा विवाह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के साथ हुआ है। उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकु नाम निवेशने। 12 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हो गया था और मैंने अपने पिता के वहां और अपने ससुराल के यहाँ अनेक प्रकार के सुख सुविधा के साधन
काम में लिए हैं। और जब मैं 12 वर्ष तो मुझे अयोध्या में विवाहित होने के बाद बीत गए थे, 12 वर्ष बीत गए थे। 13वें वर्ष में जब मेरा विवाह होकर के 13वां वर्ष व्यतीत होने लगा, तब राजा दशरथ ने विचार किया अपने मंत्रियों के साथ, सबके साथ, कि राम का अभिषेक कर देना चाहिए। परंतु राम के अभिषेक के लिए तैयारी पूरी करने पर भी कैकेयी ने अपने पति से अपने पिछले कोई 2 वरदान सुरक्षित रखे हुए थे, वो 2 वरदान मांग लिए। उन्होंने युद्ध के अंदर महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे, उससे महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। उसमें पहला वरदान तो उन्होंने ये मांगा कि मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरा वरदान उन्होंने मेरे प्राणनाथ श्री राम के लिए वनवास की अवधि मांगी, 14 वर्ष के लिए उनको वन में रहना होगा। तो नाज्य भोग से और यहाँ तक जिद कर ली हमारी सासू जी ने कि न तो मैं भोजन करूंगी, न मैं सोऊंगी, न मैं जल पीऊंगी, और यदि मेरे वचनों को नहीं मानोगे तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगी। ऐसे ऐसे कैकेयी ने मेरे ससुर के सामने शर्तें लगा दी। रावण बोलता, अच्छा ये बात हुई, ओहो यूं हुआ। ऐसे वो हाँ में हाँ मिलाता चला जाए और कहने लगे कि मेरे पति की 25 वर्ष की अवस्था थी। 18 वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, और मेरी जन्म से आयु 18 वर्ष की हुई थी। तो राम बड़े सत्यवान हैं, शीलवान हैं, विशाल नेत्र वाले हैं। राम के लिए क्या बताएं, ब्राह्मण देवता सर्वभूत हिते रहता है, सब प्राणियों के हित के अंदर लगे रहते हैं। महाराज दशरथ ने आगे पीछे का कोई विशेष विचार किया नहीं, और केवल कैकेयी के वरदान को देने के नाम पर उन्होंने राम जी का अभिषेक रोक दिया और राम जी को अपने पास में बुलाया। हमारे प्राणनाथ श्री राम ने देखा कि मेरा अभिषेक करने के लिए मुझे पिताजी बुलाते हैं। उस समय में हमारे ससुर तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारी सासू कैकेयी ने अपने पति के सामने वहाँ बहुत जल्दी ये वचन कह दिए कि राम सुनो, तुम्हारे पिता ने तुमको आज्ञा दी है कि तुम अपना अभिषेक राम के लिए करने दो और तुम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में चले जाओ। ये बात जब हमारे पिताजी के सामने कही तो हमारे पति तो बहुत ही गुणवान है, श्रेष्ठ है और पितृभक्त है। उन्होंने कह दिया कि तथास्तु, बहुत अच्छी बात है, हम चले जाएंगे। तो चकार तद्वचः श्रुत्वा, अब इस बात को सुनकर के हमारे पति तो वहां से रवाना हो गए। हमारे पति की आदत है दद्यात् न प्रतिगृह्णीयात्, हो सके उतना दो, किसी से लेने की इच्छा मत करो। और सत्यम ब्रूयात् न चानृतम, कहते हैं बोलना हो तो सत्य बात बोलो, नहीं तो बोलो मत, जिसमें झूठ तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से मुझे और सबको भगवान ने यही बात बताई, राम जी ने यही बात बताई है। तो एतद् ब्राह्मण रामस्य वृत्तम धृतम अनुत्तमम, ऐसा ये राम जी का व्रत है। और इस व्रत को उन्होंने पकड़ लिया कि ठीक है, पिता यदि वन में भेजते हैं तो जाना है, तो अब तो जाना ही है। जब वे राम अपनी प्रतिज्ञा कर चुके तब उनके सुमित्रा माता के लड़का लक्ष्मण जी उनके साथ में हो गए। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरे बड़े भाई राम, जिनकी मैं सदा यहाँ सेवा करता हूँ, उस राम के बिना मैं कैसे रहूंगा, ये भी राम जी के साथ हो गए। मेरे देवर लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी हैं, दृढ़व्रती हैं, राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम रखने वाले हैं। जिस समय में वो धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाएं तो उनके सामने, लक्ष्मण के सामने कोई ठहरने वाला नहीं है। इधर मैंने देखा कि मेरा भी तो धर्म होता है, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अतएव मैं महलों में कैसे रहूं। मेरे पति यदि जंगलों में है तो मुझे भी जंगल में ही रहना है,
ऐसा विचार करके और मैं अपने पति के साथ आ गई। हमारे पति तापस वेश में जटा धारण किए हुए दंडकारण्य के अंदर विराजमान रहते हैं और हम तीनों कैकेयी का और महाराज दशरथ का प्रिय कार्य करने के लिए जो है जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं। हे ब्राह्मण, मेरी आपसे प्रार्थना है, थोड़ी देर आप यहाँ ठहरो, अभी राम और लक्ष्मण आते ही होंगे। बहुत सा वे फल फूल लेकर के आएंगे और अनेक प्रकार के वस्तु लाकर आपको देंगे, क्योंकि वे तपस्वियों से बड़े प्रेम से मिलते हैं। कभी कभी हे ब्राह्मण, जब वे तपस्वियों से मिलते हैं तब हाथ खड़ा करके और कहते हैं कि हे तपस्वियों, आप लोग डरो मत, आप लोगों की रक्षा के लिए मेरी भुजा खड़ी हो गई है। हर तपस्वी का राम आदर करते हैं, इसलिए मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे देवर हैं और मेरे साथ में मेरे पति हैं, अकेली नहीं रहती हूँ। परंतु मुझे आश्चर्य है कि हे ब्राह्मण देवता, आप अकेले जो है यहाँ दंडकारण्य में कैसे रहते हैं? वैसे दंडकारण्य में हम तो हमारे पति के साथ, देवर के साथ कई आश्रमों में जाते हैं। आपका आश्रम कहाँ है? आप कौन से आश्रम में रहते हो? वो जरा हमको भी बता दो। यदि आप उस आश्रम में हो तो हम राम जी को साथ में लेकर और जो है लक्ष्मण को साथ में लेकर आपके वहाँ आश्रम में हमारे राम जी को हम आपके दर्शन करवाएं। ऐसी सीता जी ने जब बात कही तब वो रावण जोर से ठाका मार के हंसा और कहने लगा, सीता जी, आप मेरा आश्रम देखना चाहते हो? मेरा आश्रम तो यहाँ से बहुत दूर है। कभी आपने अपने कान से एक नाम सुना क्या? कि क्या नाम? ये रावण नाम आपने सुना? वो रावण है, जो नाम रावण आपने यदि कभी सुना होगा तो वो रावण नाम मेरा ही है। संपूर्ण त्रिलोकी को मैंने ही जो है डरा धमका करके बस में कर रखा है। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे सामने कांपती रहती है। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, हे सीते, सब मुझसे डरते रहते हैं। मुझे तो पता चला कि एक सुंदर शरीर वाली, सुंदर वस्त्र वाली, सुंदर भाग्य वाली और सुंदर स्वभाव वाली, किस दृष्टि से कहूँ, कहीं पर भी तुम में कोई जो है कमी मालूम नहीं देती, ऐसी तुम यहाँ जंगल में भटकती हो। इस बात से मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हम तुमको एक बात बोलते हैं, हमारे वहाँ बहुत उत्तम उत्तम स्त्रियां हैं और बहुत सी स्त्रियों को तो मैं उनकी पसंद से ले आया और बहुत सी स्त्रियों का मैंने हरण भी किया है। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है सीते, मेरी हजारों स्त्रियों के अंदर तुम सबसे बड़ी पटरानी होकर हमारे वहाँ रहो। तुमने हमारा आश्रम पूछा तो हमारा आश्रम लंका के बीच, समुद्र के बीच त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक लंका है, वो लंका ही हमारा आश्रम है। वहाँ हम रहते हैं। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बीच में एक पर्वत के ऊपर है। सीते वहाँ रहो। हे सीते, वहाँ वन में रहोगे, वहाँ भी बहुत से जंगल उपवन है, तुमको इन वनों के अंदर जैसा डर लगता है वहाँ डर नहीं लगेगा। और नचास्य वनवासस्य प्रिय शिष्य शिवामी भामिनी, और ऐसे डरावने वनवास की अपेक्षा तो लंका के वहाँ पर वन में रहना बड़ा श्रेष्ठ है। 5000 दासियां तो सदा तुम्हारे नीचे सेवा करने वाली रहेंगी। यदि तुम मेरी स्त्री हो जाती हो तो तुम्हारे लिए कोई कष्ट की बात नहीं होगी। ऐसी बात सुनते ही जैसे बिजली चमकती है, ऐसे एकदम सीता जी जो है चमकी। सीता जी नाराज हुई और नाराज होकर के उस राक्षस को फटकारते हुए कहने लगी, महागिरि मिवाकम्प्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदरी विवाक्षोभ्यम अहम रामम अनुव्रता। हे रावण, मेरे पति,
मेरे पति तो महान हिमालय पर्वत के समान अकम्प्य है, कोई हिमालय को हिलावे तो उनको हिलावे, और हिमालय के समान निश्चल है, अकम्प्य है, और समुद्र के समान अक्षोभ्य है। ऐसे राम मेरे पति हैं। मैंने राम को अपना पति माना है। सर्व लक्षण संपन्न है, और जिस प्रकार वट के नीचे अनेकों को आश्रय मिलता है, इसके सबको आश्रय देने वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञ है, महाभाग्यवान है, ऐसे राम का अनुसरण करने वाली हूँ। राम की भुजा विशाल है, राम का सौंदर्य देखने लायक है, वो पराक्रमी सिंह के समान निर्भय होकर चलने वाले हैं, और वो चौड़ी छाती वाले पुरुष श्रेष्ठ राम साक्षात सिंह के समान निर्भय रहने वाले हैं, और सिंह के समान सबको निर्भय करने वाले हैं। ऐसे राम के मैं अनुवर्तन में रहती हूँ। राम का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हरदम खिला रहता है, और राम जितेंद्रिय है, राम पृथु कीर्ति वाला है, राम महाबाहु है। ऐसे राम का मैं अनुवर्तन करने वाली हूँ। ओहो, क्या दिन आया है। एक भेड़िया सिंघनी को बोलता है कि तुम हमारे साथ रहो। भेड़िए के लिए सिंघनी आज सुलभ होता हुआ दिखाई देती है क्या? नाहम शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा, जैसे सूर्य की गर्मी को कोई पकड़ नहीं सकता है, ऐसे तू भी मुझे पकड़ नहीं सकता है। ओहो, क्या बात है मंद बुद्धि वाले रावण, तुझे वृक्षों के पत्तों में सोना दिखाई देता है क्या? देखो, जिसको वृक्षों के पत्तों में सोना दिखाई देता है, उसका मतलब वो उसके राम नाम सत होने वाली है। तो तुम वृक्षों के पत्तों के अंदर सोना देख रहे हो, तभी तो तुम राम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। ओहो रावण, एक भूखे सिंह के मुंह में हाथ देकर तुम कौन से पराक्रम की बात सोचते हो? एक फण ऊंचा किए हुए सांप के मुंह के अंदर तुम हाथ देकर उसके दांत गिनना चाहते हो, ये कैसे संभव है? मंदराचल पर्वत को तुम अपने हाथ से उठाना चाहते हो। कालकूट विष को पीकर तुम प्रसन्न रहना चाहते हो। ओहो, तुम सुई को लेकर के और अपने आंख के अंदर डाल करके और एक तलवार के धार के ऊपर जीभ रगड़ करके तुम सुखी रहना चाहते हो। यदि जीभ तलवार के ऊपर जीभ की रगड़ लगाई जाए तो जीभ कटेगी कि तलवार कटेगा? जीभ ही कटेगी। ऐसे ही राम की भार्या को तुम अपनी भार्या बनाते हो, इसका मतलब तुम तलवार के ऊपर जीभ को घसीट रहे हो। तुम अपने गले के अंदर पत्थर डाल करके समुद्र के अंदर कूद करके उसको पार करना चाहते हो। तुम सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथ में खिलाना चाहते हो। तुम राम की भार्या को अपनी भार्या बनाना चाहते हो। तुम अग्नि ने विचार नहीं किया कि सिंह का और भेड़िए का कभी भी आपस में मेल नहीं हो सकता। तुमने विचार नहीं किया कि नारी का और समुद्र का कोई संबंध नहीं हो सकता। तुमने विचार नहीं किया कि अमृत का और कांजी का कभी संबंध हो सकता है क्या? यदि अमृत और कांजी वो होती है जो कांजी बड़े खाते हैं, खटा खटा जल चटपटा सा, तो कहते हैं अमृत और कांजी का जल, इन दोनों में जैसे बराबरी नहीं होती, इस प्रकार से तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं, राम जी की और तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से सोने का और शीशे का कोई संबंध नहीं, सोना तो सोना है, शीशा क्या काम का, मतलब शीशे की क्या कीमत, उसी प्रकार से तुम्हारी और राम की कोई बराबरी हो नहीं सकती है। अरे चंदन का और कीचड़ का कैसे मेल हो सकता है, कैसे बराबरी हो सकती है? हाथी का और बिलाव का क्या सामंजस्य है? उसी प्रकार से दास रथे तवई वचय, उसी प्रकार से दशरथ नंदन राम का और तुम्हारा भी आपस में कोई मेल नहीं बैठता है। जिस प्रकार से कौवे का और गरुड़ का संबंध नहीं बैठता, उसमें अंतर रहता है, और जिस प्रकार से जल काक में और मोर में अंतर रहता है, वही अंतर हंस और गीध के अंदर होता है। रावण,
तुमको मालूम नहीं है कि राम का कैसा प्रभाव है। उसके पास इंद्र जैसी शक्ति है। वो अपने बाण लेकर के खड़े हो जाए तो उनको तुम पचा नहीं सकोगे। जिस प्रकार से मक्खी है वो घी को नहीं पचा सकती, उसी प्रकार से तुम भी उसको नहीं पचा सकते। तुम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। रावण ने ये बातें सुनी और वो सीता दूर खड़ी हो गई। दूर खड़ी हुई जब रावण को फटकारती है तो क्रोध के कारण से सीता यूं कांपने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कदली है वो वायु के अंदर, कदली माने केले का वृक्ष वायु के अंदर हिलता डुलता हो। उसको देख करके रावण है उस समय में सीता को देख रहा है। और कुलम बलम नाम च कर्म चात्मन समास चक्षे भय कारण अर्थम। रावण के मन में भय पैदा हो गया, भयभीत हुआ रावण। अपने कुल की, अपने बल की, अपने नाम की और अपने कर्मों की कई प्रकार से झूठी झूठी बढ़ाइयां करता हुआ वो कहने लगा, सीता तुमने इस बात को नहीं सुना है कि ये रावण के अंदर कितना पराक्रम है। ये रावण कुबेर का छोटा भाई है और इसने कुबेर को भी परास्त किया है। और तुमको मालूम होना चाहिए कि कुबेर को सब देवता प्रणाम करते हैं। देवा सगंधर्वा पिशाच पतगोरगा विद्रवंती सदा भीता। मेरे कारण से देवता लोग भग जाते हैं, गंधर्व भग जाते हैं, पिशाच और सांप ये भी भग जाते हैं। मेरे सब सामने आने पर मृत्यु भी भग जाया करती है। अरे कुबेर को तुमने जाना है, कुबेर कितना बड़ा है, लेकिन कुबेर का और मेरा युद्ध हुआ, उसमें कुबेर हार गया। ये लंका पहले कुबेर के पास में थी और मैंने जाकर के उसको वहां से परास्त कर दिया, निकाल दिया। मेरे निकाल देने के बाद फिर वो कैलाश पर्वत की तरफ चला गया, अलकापुरी में रहने लगा। उसके पास एक पुष्पक विमान था, वो पुष्पक विमान मैंने अपनी ताकत के द्वारा ले लिया है। अतः मैं उस पुष्पक विमान में बैठा हुआ सब जगह घूमता रहता हूँ। मैं जब क्रोध करता हूँ उस समय में हे मैथिली सारे के सारे देवता डरने लग जाते हैं। वो मेरे मुख को देख करके मेरी कृपा की भीख मांगा करते हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर वायु स्पंदित नहीं होती, वायु एक जगह वायु बस चलती नहीं है। मैं जब जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ पर तीव्रांशु शिशिरांशु, तीव्रांशु माने सूर्य, शिशिरांशु माने चंद्रमा, ये दोनों के दोनों अंतरिक्ष के अंदर भय के मारे मेरे को देखते रहते हैं कि ये रावण अब क्या करने वाला है। और वृक्ष है, इनके पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं, नदियों का पानी रुक जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर चर अचर सब प्राणियों पर एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। मेरा समुद्र के अंदर स्थान है, लंका वो नगरी है, राक्षस वहाँ पर बहुत रहते हैं। जिस प्रकार से इंद्र की अमरावती है ऐसे रावण की लंका है। लंका त्रिकूट पर्वत के ऊपर, फिर भी उसके ऊपर बड़े बड़े प्रकोटे बनाए हुए हैं। वहाँ सोने के दरवाजे हैं और बहुत मजबूत दरवाजे बनाए हुए हैं। जगह जगह वहाँ पर हमारी अश्वशालाएं हैं और हाथियों का रहने की जगह है। हमारे वहाँ सब ऋतुओं में सब प्रकार के फल होते हैं। हमारे वहाँ के बगीचे बड़े हरे भरे रहते हैं। इसलिए तत्र त्वं वसहे सीते, वो हमारी नगरी है, उसमें तुम रहो। हे राजपुत्री, वहाँ रहोगी तो तुम्हें किसी प्रकार से अपने अयोध्या का स्मरण नहीं होगा, किसी मनुष्य का स्मरण भी नहीं होगा। ये मनुष्य लोगों के पास क्या भोग है, जो भोग मेरे वहाँ लंका में उससे बढ़कर कई भोग आपको मिलेंगे नहीं। तो न तो राम को याद करेगा न और किसी को याद करेगा। राम तो तेरे वियोग में यूं ही मर जाएगा। अतएव तुमको यदि चाहिए स्थापयित्वा प्रियम पुत्रम राज्य दशरथो नृपः, तो तुमको लंका में जाना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए। तुम सोचो राम में क्या बल है।
राम अपने बाप का राज्य नहीं ले सका, बड़ा होकर नहीं ले सका। तुम कहते हो कि त्रिलोकी में कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि वो दशरथ का अपना अपना खुद का राज्य अपने घर में नहीं ले सका, दूसरी जगह क्या कर सकता है। वो मंद शक्ति वाला राम बड़ा होकर के भी वन के अंदर आ गया। हमको बड़ा आश्चर्य कि ये बुद्धिहीन भी है, बलहीन भी है और बुद्धिहीन भी है। बलहीन के साथ और बुद्धिहीन के साथ कभी मित्रता नहीं होती है। इसलिए रक्षका राक्षस भर्तारम कामय स्वयं आगतम। देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास तुम्हारी प्रार्थना करने आया हूँ, अन्यथा लंका में तुम्हारा जाना बड़ा मुश्किल होता। तुम यदि स्वयं मुझसे विवाह करने की बात कहती तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल बात होती। मैं स्वयं आज बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा कोई बड़ा भारी भाग्य है। देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अतएव तुम मुझसे मित्रता कर लो, तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो पश्चातापम गमिष्यसि, तुझे बड़ा भारी पश्चाताप होगा। बाद में तुम सोचोगी कि देखो मैंने रावण को मना कर दिया, विवाह के लिए मना कर दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। इसलिए अभी भी मैं बोलता हूँ, चरणेन अभिहत्येव पुरुरवसम उर्वशी। देखो एक बार देवलोक से आई हुई उर्वशी ने पुरुरवा को स्वीकार किया था, फिर उसके बाद पुरुरवा ने उसका त्याग किया, तो वो पुरुरवा उम्र भर उर्वशी के लिए रोता रहा, फिर उर्वशी उसको कभी मिली नहीं है। इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी याचना कर रहा हूँ, फिर तुम मेरी याचना करोगे तब भी मैं तुमको मिलने वाला नहीं हूँ। अंगुल्या नरमो समो राम है, ये राम तो मेरे सामने अंगुली जितना भी नहीं है। युद्ध के अंदर यदि राम खड़ा हो जाए तो मेरे सामने कैसे युद्ध कर सकता है। मैंने सब देवताओं को बस में कर रखा है। राम तो अपने घर में ही अपने यहाँ युद्ध नहीं कर सका, दूसरी जगह क्या युद्ध कर सकता है। ओहो तब भाग्य न संप्राप्तम भजस्व वर्णिनी, आज तो तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया है सीते। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो और मेरे साथ तुम लंका में चलो। सीता बड़ी क्रुद्ध हो गई, क्रुद्ध होकर के कठोर शब्दों में कहने लगी, रावण जब तुम सर्वदेव नमस्कार, सब देवताओं जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसे कुबेर के साथ तुम युद्ध कर सकते हो, कुबेर के साथ तुम विश्वासघात कर सकते हो, कुबेर को तुम अपने लंका से निकाल सकते हो, उससे तुम पुष्पक विमान छीन सकते हो, तो तुम्हारा जैसा कोई पापी दूसरा संसार में नहीं है। हे रावण, तुम राक्षसों सहित निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त हो जाओगे। तुम बड़े कर्कश मालूम देते हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हारी इंद्रियों का तेज समाप्त हो गया है। तुम तो अपहृत्य शचीम भार्याम शक्यम इंद्र से जीवितुम, तुमने विचार नहीं किया कि हो सकता है कि इंद्र की भार्या शची का हरण किया जाए और इंद्र जीवित रह जाए तो हो सकता है, लेकिन राम की भार्या को तुम अपनी स्त्री बनाने की बात कहते हो और वो आराम से रह जाए, ये सर्वथा असंभव बात है। शिवे जिरम ब्रजरथस्य पश्चात सचीम प्रदृश्या प्रतिरूप रूपाम नमादृशिम राक्षस दर्शयित्वा। देखो मैं शची नहीं हूँ, मैं सीता हूँ। शची का पति इंद्र है और मेरे पति राम है। इंद्र अपनी पत्नी को किसी से छुड़ाने में कमजोर पड़ सकता है, लेकिन राम किसी हालत में तुम्हारे लिए कमजोर नहीं होगा। इसलिए पिता मृतस्या पितावास्ति मोक्ष है। इसलिए हम तुमको एक बात बोलते हैं कि तुम्हारा किसी प्रकार से मोक्ष होने वाला नहीं है। तुम अपना विचार निकाल दो और आप यहाँ से आश्रम से चले जाओ। के रूप में आए हुए रावण को जब सीता ने ये जाना कि ये तो लंका नरेश रावण है, राक्षस है और ये मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो सीता ने उस पर बड़ा कोप किया। रावण ने देखा कि सीता का मन मेरे साथ चलने का नहीं है,
तो बड़ा प्रतापी रावण सीता के कठोर वचनों को सुनने के पश्चात सीता के सामने उसने अपने हाथ पर हाथ रखा और अपना शरीर बहुत विशाल रूप में सीता को दिखाया तथा सीता को कहने लगा, मेरे विशाल पराक्रम को देखकर तुम्हें डरना नहीं होगा। मेरे विशाल पराक्रम को देखकर तुम्हें अपना चित्त बदलना होगा। मैं अपनी इन भुजाओं में तुझे ले जाता हूं। कौन तुझे इस समय बचाने वाला दिखाई देता है? सीते, मैं कोप करता हूं तो समुद्र को पी जाता हूं। मैं कोप करता हूं तो मौत की भी मौत आ जाती है। मैं कोप करके धनुष पर बाण चलाऊं तो आकाश में सूर्य की गति को रोक सकता हूं। मैं कोप करूं तो पृथ्वी के टुकड़े कर सकता हूं। मैं इच्छानुसार अनेक रूप बनाने वाला हूं। देखो मेरा स्वरूप कैसा विलक्षण है। इस प्रकार से रावण ने अपना स्वरूप उनके सामने बनाया तो अब 20 भुजा निकली आई और उसके 10 सिर दिखाई दिए। काला कलूटा मेघ के समान वहां बड़े क्रोध में सीता को अपना रूप दिखाता है। साक्षात वो काल ही है, वो कुबेर का भाई। असल में ब्राह्मण का, साधु का तो माया से रूप बनाया था, अब उसने अपना असली स्वरूप दिखाया। लाल कपड़ा पहना हुआ वह रावण बार बार सीता की ओर घूर घूर के देख रहा है और अंत में उसने सीता को धमकाते हुए कहा, त्रिषु लोकेषु विख्यातम, संपूर्ण संसार में विख्यात इस रावण को छोड़कर तुम किसको अपना पति बनाते हो? वो तुम्हारे मेरे समान मालूम देता है क्या? क्या राम का ऐसा विकराल रूप हो सकता है? क्या राम का इस प्रकार से अनेक रूप बनाने का सामर्थ्य उसमें है? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं है। अतएव तुम्हारे लिए एक योग्य पति होना चाहिए। वो योग्य पति मैं ही हूं। ना हम क्वचित भद्रे करिष्ये तव विप्रियम, डरना नहीं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं तो एक ही बात तुमको समझाना चाहता हूं कि मनुष्य के अंदर अपना पतिभाव छोड़ो और तुम